हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का जो आपका यूनिट दिया हुआ है यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस में, उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ से हमारी जो पूरी सीरीज़ थी उसको हम एंड करेंगे। मैंने यहाँ पे आपकी सीरीज़ चलाई थी जहाँ पे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर आपको जितने भी आपके यूनिट्स आते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में, उनके सबके 4 to 5, 3 to 4 या 4 to 5 किसी के मैंने 5 क्लासेस बनाई थी। टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने 5 सेट बनाए थे, बाकी सबके मैंने 4 सेट प्रोवाइड करे थे आपको, जहाँ पे हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे थे। कुछ हमने है ना, हमने नए क्वेश्चंस भी देखे थे, कुछ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और उन क्वेश्चंस के थ्रू फिर हमने नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। तो ये सीरीज हमने आपकी चलाई थी। आई होप आपको ये सारी सीरीज से काफ़ी ज़्यादा है ना फ़ायदा मिला होगा। आपके काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। इस सीरीज़ की आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। यहाँ पे हम रीजनिंग और मैथ्स वाला जो आपका पोर्शन बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। सिर्फ एक यूनिट मैंने नहीं करवाई है, जो कि है आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें कुछ करवाने वाला नहीं था, इसमें सिर्फ आपको खुद को जो पैसेज आते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पैसेज आपको पढ़ना है। पैसेज में से जो आपसे सवाल पूछे उसका आंसर आपको देना है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। तो सिर्फ इसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई है। बाकी जितनी भी थियोरिटिकल क्लासेस होनी चाहिए थी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, आईसीटी, ये सारी जो क्लासेस है वो मैंने आपकी यहाँ पे कंप्लीट कवर करवा दी है। ठीक है, तो इन सारी क्लासेस का आप रिविजन अच्छे से कर लेना। किसी ने भी क्लासेस मिस करी है, उन क्लासेस को जाके आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, आज हमारी सीरीज़ की लास्ट क्लास होने वाली है जहाँ पे हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास को शुरू करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है और हर्षिता मैम की पाठशाला, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है। आपको क्लासेस की फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पे मेरे से डिस्कस करके ले सकते हो। किसी और सब्जेक्ट से जुड़ी हुई अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर मेरे पास में अवेलेबल होगी तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, या फिर कोई करंट अफेयर की न्यूज़ होती है, कहीं पे कोई वैकेंसीज वगैरह आती है, तो मैं सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्लासेस के सारे लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हुए मिल जाएंगे। क्लासेस की हम कोई प्लेलिस्ट बनाते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आने वाले टाइम में मैं कोई भी अगर सीरीज को स्टार्ट करती हूँ तो वो सारी सीरीज वगैरह की सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल्स को याद से ज्वाइन कर लेना। हर्षिता मैम की पाठशाला ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है और लर्निंग टुगेदर ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। दोनों को याद से ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी आपसे है ना इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का जो आपका यूनिट है उसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ कॉम्ब इज कोडेड एज 29 एंड लेमन इज कोडेड एज 54 देन हाउ विल शिफ्ट विल बी कोडेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, क्या पूछा है, क्योंकि मैथ्स में यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन समझना है, तो मैं वो समझा दूंगी आपको। यहाँ पे बोला है कि अगर कॉम्ब को हम 29 लिखते हैं, लेमन को अगर हम 54 लिखते हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे SHIFT जो है शिफ्ट जो है इसको कैसे लिखेंगे। तो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में आपसे पूछेंगे। मैथ्स में 2 ऐसे टॉपिक है, रीजनिंग में बेसिकली 2 ऐसे टॉपिक है, एक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, एक है आपका अल्फाबेटिक या फिर न्यूमेरिकल सीरीज। ये 2 ऐसे टॉपिक है जो आपके एवरग्रीन टॉपिक है। हर शिफ्ट में आपको रीजनिंग के ये 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब कॉम्ब को 29 कैसे लिखा है, लेमन को 54 कैसे लिखा है, वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इसके आपको टेक्निक पता चल गई कि भाई कॉम्ब को 29 और लेमन को 54 कैसे लिखा है, तो आप शिफ्ट को भी बता सकते हो कि 58 होगा, 56 होगा, 57 होगा या 55 होगा। अब इसको हम देख लेते हैं। कॉम्ब क्या है, कॉम्ब आपका 4 लेटर से मिलके बना है, COMB। ठीक है, अब C आता है आपके है ना 3rd नंबर पे। आपके अल्फाबेट्स जो आते हैं उसमें ABCD में जो आपका C है वो 3rd नंबर पे आता है, O आपका 15 पे आता है, M आपका 13 पे आता है, B आपका 2 पे आता है। तो हमने क्या करा, हमने सबको प्लस कर लिया। 3 + 15 + 13 + 2 क्या हो गया हमारा 33 आंसर हो गया। पर मैडम इसने तो 29 बोला है, आपने 33 निकाला है। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कॉम्ब जो है वो कितने वर्ड कितने लेटर से मिलके बना है, कितने अल्फाबेट से मिलके बना है, तो ये 4 अल्फाबेट से मिलके बना है, COMB। तो इसमें जितने इसके जो टोटल आया है, टोटल वैल्यू 33 आई है। टोटल वैल्यू में जो इसके लेटर्स हैं उसको प्लस
प्लस करके हम माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल 4 लेटर्स हैं तो उन चारों लेटर्स को हम यहाँ पे 33 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 33 माइनस 4 आ गया 29। तो इस तरीके से यहाँ पे कोम्ब को 29 लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लेटर जो है वो आपके ABCD में कौन से नंबर पे आता है। उसके बाद में वो जो पूरा वर्ड है वो कितने लेटर से मिलके बना है उसको आपको उस टोटल में से माइनस कर देना है, आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लेमन को देखोगे तो भी आपको 54 इसी तरीके से दिखेगा। अब शिफ्ट को हम यहाँ पे करते हैं, तो शिफ्ट आपका आता है 19 पे, H आता है आपका 8 पे, I आता है 9 पे, F आता है आपका 6 पे और T आता है आपका 20 पे। तो सबको प्लस किया तो आपका आ गया 62, पर 62 तो यहाँ पे कुछ आंसर में ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट में आपको जितने लेटर्स हैं SHIFT 5 लेटर से मिलके बना है, तो 5 माइनस भी करना है आपको लास्ट में, तब जाके 57 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको सिर्फ ये पता चल जाता है अगर रीजनिंग में कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक कैसे है, तो उसको देख के ही सेम टू सेम आप अपनी जो अगला सवाल है उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगेन आपसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा है। इफ एक्टर इज कोडेड एज ZXGLI एंड बुक इज कोडेड एज YLLP, तो हम यहाँ पे पेंसिल को किस तरीके से लिखेंगे वो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। अगेन ये आइडेंटिफाई कर लिया अगर आपने कि एक्टर को ये किस तरीके से लिखा हुआ है, बुक को YLLP क्यों लिखा हुआ है या फिर किस तरीके से लिखा हुआ है, तो पेंसिल को कैसे लिखना है इन चारों ऑप्शन में से वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्टर को लिखा हुआ है। अब देखो अल्फाबेट में आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सबसे पहले आपको A to Z ABCD या तो लिख लेनी है या फिर आपको ABCD याद होनी चाहिए कि A जो है वो कौन से नंबर पे आता है, B कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, A जो है वो आपका अल्फाबेट में सबसे फर्स्ट आपका नंबर पे A ही आता है। अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तब तो फर्स्ट नंबर पे हमारा A आ रहा है, और अगर हम Z से उल्टा शुरू करेंगे ABCD को तो सबसे पहले Z आता है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर स्टार्टिंग से सबसे पहले A है तो फिर हमने लास्ट से यानी कि उल्टा शुरू किया है, तो A की जगह पे Z है जो कि सबसे पहले आता है। स्टार्टिंग से अगर C3 पे आता है तो उल्टा अगर हम शुरुआत करेंगे तो उल्टे से X जो है वो आपका 3 पे आता है। इसी तरीके से स्टार्टिंग से अगर आपका T20 यानी कि T जो है वो आपका 20 नंबर पे आता है, तो अगर हम उल्टा शुरू करेंगे तो आपका G जो है वो 20 नंबर पे आएगा। ठीक है, उल्टा शुरू करोगे ZYXW से तो आपका G जो है वो 20 पे आएगा। तो यहाँ कि हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हमने सीधी ABCD लिखी है और उस सीधी ABCD के जो नंबर है उसको हमको उल्टा करके काउंट करके उल्टी ABCD लिख देनी है। A का Z हो जाएगा, C का X हो जाएगा, T का G हो जाएगा, O का उल्टा करोगे तो L हो जाएगा, R का उल्टा करोगे तो I हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बुक को YLLP लिखा हुआ है, B का उल्टा B जो है वो आपका है ना सीधे ABCD में तो 2 पे आता है, लेकिन उल्टी ABCD काउंट करोगे ZY तो उल्टे में 2 पे आता है Y। तो यही भी आपका यही दिखा रहा है कि भाई सीधी ABCD को यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट उसका उल्टा करा हुआ है। तो B की जगह पे Y आ गया, O की जगह पे L आ गया, अगेन O की जगह पे L आ गया और K की जगह पे P आ गया। तो यहाँ पे हम पेंसिल कब नहीं निकाल सकते, क्या हमको पता चल गया। तो यानी कि पेंसिल आपका सीधा लिखा हुआ है तो इसको उल्टा करके ABCD को लिखना है सिंपली। अगर सीधे पे P आपका 16 पे आता है तो उल्टे पे 16 पे K आ जाएगा। सीधे पे E अगर 5 पे आता है तो उल्टे पे V 5 पे आ जाएगा। सीधे पे N अगर 14 पे आता है तो उल्टे पे M आपका 14 पे आएगा। सीधे पे C अगर 3 पे आता है तो उल्टे पे X आपका 3 पे आ जाएगा। सीधे पे I अगर N 9 पे आता है तो उल्टे पे आपका R जो है वो 9 पे आ जाएगा। सीधे पे अगर L 12 पे आता है तो उल्टे से O आपका 12 पे आ जाएगा। तो V आपका है ना W आपका KVMXRO, ऑप्शन नंबर A जो है KVMXRO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपने अगर ये देख लिया कि आपका जो लेटर्स आपको दिए हुए हैं, जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं आपकी कोडिंग डिकोडिंग में, उसको किस तरीके से एग्जामिनर ने फ्रेम करा है वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका आंसर भी आप इजीली निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज बैड को अगर 7 लिखा है, सैप को अगर 9 लिखा है तो बैन को कैसे लिखेंगे। वही बैड को 7 कैसे लिखा है उसको आइडेंटिफाई कर लो। भाई S जो है वो 19 पे आता है, A जो है वो 1 पे आता है, P जो है वो 16 पे आता है। तो हमने सबको क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब सबको प्लस करने पे हमारा 36 आ गया, पर मैडम यहाँ पे तो 9 लिखा। अब यहाँ पे तो आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे तो जो सैप है, सॉरी हम बैड को नहीं, हम यहाँ पे सैप को देख रहे हैं। सैप जो है वो आपको यहाँ पे 9 लिखा हुआ है पर आप तो 36 बता रहे हो। अब 36 में 3 और 6 दोनों आते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों डिजिट को प्लस करना है। अब 3 + 6 9 हुआ, तो इस तरीके से आपका आंसर 9 आ जाएगा। वो एग्जामिनर अपनी टेक्निक कैसे भी लगा के उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपको अपनी टेक्निक उसको आपको है ना उसकी टेक्निक पहचाननी है कि भाई किस तरीके से उसने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। पहले हमने SAP जो है वो कौन से नंबर पे आए हैं ABCD में वो देख लिए, सबको प्लस कर दिया, बस 9 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही बैड करना है ना,
B1 पे आ गया, A आपका सॉरी B2 पे आ गया, A आपका 1 पे आ गया, D आपका फोन पे आ गया। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर आप बेड को देखोगे तो इसका भी आप प्लस करोगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप बैंड निकालोगे तो B आपका 2 पे आता है, A आपका 1 पे आ जाएगा, N आपका 14 पे आ जाएगा। तो टोटल मिला के आपके 17 हो गए। अब 1 + 7 करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं। आपको यहाँ पे सीरीज दे रखी है, आपको आगे इसको कंटिन्यू करना है। 9 के बाद में 11 है, 11 के बाद में 15 है, फिर 23 है, फिर 39 है। अब इसके बाद में क्या आएगा 71, 65, 44 या 68, वो आपको यहाँ पे मैच करना है। अब 9 से 11, 11 से 15 कैसे आया है वो आपको अगर पता चल गया तो इसके आगे वाला नंबर भी आप निकाल लोगे। अब 9 से 11 कैसे बना है भाई, +2 करके बना है। 11 से 15 +4 करके बना है। 15 से 23 +8 करके बना है। 23 से 39 +16 करके बना है। तो आगे का नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, +2, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 2 ज़ा 32 होता है। यानी कि आगे वाले नंबर में हम 32 को प्लस करेंगे। तो हमने देखा कि 39 और 32 को अगर हमने प्लस किया तो 71 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। 71 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 4, फिर 10, फिर 28, फिर 82। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा। तो 4 से 10 कैसे बना, 10 से 28 कैसे बना, 28 से 82 कैसे बना, वो आपने पता लगा लिया तो आगे का नंबर भी आ जाएगा। अगर 4 से 10 देखे तो हमने इसमें +6 करा, 10 से 28 में +18 करा, और 28 से 82 में हमने +54 करा है। तो आगे कैसे प्लस करेंगे वो क्या पता चलेगा मैडम। यहाँ पे देखोगे अगर 6 में 6 और 18 कैसे आया है, इंटू 3 करके आया है। 6 × 3 18, 18 × 3 आपका 54। तो 54 में भी 3 इंटू करोगे, 3 का महीना मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 162 आएगा। यानी कि 82 में 162 को प्लस करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे 244 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन क्या पूछे, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। उसका नेफ्यू है, ब्रदर है, आपका सन है या फिर फादर है। राजीव जो है वो अतुल का भाई है, सोनिया जो है वो सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताना है कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। अभी राजीव और अतुल जो है वो दोनों भाई भाई हो गए भाई। ठीक है, हमने देख लिया राजीव जो है वो भी आपका भाई है, अतुल जो है वो भी आपका भाई है। ठीक है, आगे क्या बोला है, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। अब सोनिया जो है वो सुनील की सिस्टर है, पर सुनील कौन है हमको नहीं पता है, तो इस लाइन को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। अतुल जो है ये सोनिया का बेटा है। तो यानी कि सोनिया इसकी मम्मी हो गई। ठीक है, और अतुल इसका बेटा हो गया। ठीक है भाई, अब बोला था क्या, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया जो है वो सुनील की ही सिस्टर है। तो ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब आपसे पूछा है कि राजीव जो है वो किस तरीके से सोनिया से रिलेटेड है। अब शुरुआत की लाइन में बोला है कि राजीव और अतुल जो है ये दोनों भाई भाई है। अतुल की मम्मी है सोनिया, तो यानी कि राजीव की भी तो मम्मी कौन होगी, सोनिया ही होगी। तो राजीव क्या हो जाएगा, उसका पुत्र ही तो हो जाएगा, सन ही तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, ऋतिका कहती है कि ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो ऋतिका जो है उस आदमी से कैसे रिलेटेड है, उसकी आंट है, उसकी सिस्टर है, उसकी मदर है, उसकी वाइफ है। क्या पूछा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए ऋतिका ने कहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। उसके दादा हो गए, ठीक है, ऋतिका के यहाँ पे ग्रैंडफादर हो गए। मेरे दादा के इकलौता बेटा जो है, इकलौता बेटा कौन हो गया, दादा का बेटा तो पापा ही होंगे, तो ये उसके फादर हो गए यहाँ पे। अब उसके फादर का भी वो क्या है, बेटा है। तो यानी कि ऋतिका का क्या हो गया, ऋतिका का भाई हो गया। तो ऋतिका जो है उस आदमी से कैसे रिलेटेड है, ऋतिका उस आदमी की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सिस्टर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 हस्बैंड ब्रदर इसका करेक्ट आंसर है। पर ये आंसर करेक्ट कैसे है वो आप खुद यहाँ पे चेक करके फिर मुझे कॉमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा हुआ है। क्या पूछा है आपसे, बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। 6 लड़के जो है वो एक सर्कल में बैठे हैं और सर्कल के केंद्र की ओर सामने की तरफ उन्होंने मुंह करा हुआ है। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द मोहन। तो हमने बना लिया एक सर्कल, हमने बना लिया पे मोहन जो है वो यहाँ कहीं पे बैठा हुआ होगा, कहीं पे भी हो सकता है वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया। अब क्या पूछा है, राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है, यानी कि राजीव मोहन के राइट में बैठा है। तो मैंने यहाँ पे मोहन का राइट हो गया ये, तो यहाँ पे मैंने राजीव को बिठा दिया। ठीक है, फिर बोला है बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय।
पर वो विजय के लेफ्ट में नहीं है। राजीव जो है वो मोहन के दाएं और बैठा है, लेकिन वह विजय के बाईं और नहीं है। अब विजय कहाँ पे है हमको नहीं पता है, तो हम नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन में क्या बोला है, सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। सुरेश जो है वो विजय और बाबू के बीच में बैठा है, तो हमने यहाँ पे कर लिया विजय, यहाँ पे हमने कर लिया बाबू, और इन दोनों के बीच में हमने बिठा दिया सुरेश को। फिर आगे क्या बोला है, अजय इज सिटिंग नेक्स्ट टू विजय। अब विजय के नेक्स्ट लेफ्ट में बैठा है आपका अजय, यानी कि अजय जो है वो विजय के बाईं ओर बैठा है, तो विजय का बाईं ओर आ जाएगा आपका यहाँ पे अजय आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे ही जो आपके कैरेक्टर्स है उसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन, यानी कि मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है, तो मोहन के बाईं ओर कौन हो जाएगा। अब यहाँ पे दाएं बाएं का अगर आपको खेल नहीं पता है तो आपका यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। राइट लेफ्ट का अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर दोगे। यहाँ पे पूछा है कि मोहन के लेफ्ट में कौन बैठा है, मोहन के बाएं और कौन बैठा है, तो बाईं और लेफ्ट में हो जाएगा आपके बाबू भैया। ठीक है, राइट में तो आपका कौन है, राइट में तो आपके राजीव है और आपके लेफ्ट में है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या पूछा है, इफ ए इज कोडेड एज सी, यानी कि अगर हम ए को सी लिखते हैं, एम को आई लिखते हैं, एन को पी लिखते हैं, एस को ओ लिखते हैं, इस तरीके से सारे अल्फाबेट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम कंपनीज को कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पे देख के बताना है। तो यहाँ पे सी को क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि ए को सी लिखेंगे, एम को आई लिखेंगे, तो यहाँ पे सी को बोला है कि सी को हमको एस लिखना है, तो सी को हम एस लिख लेंगे। ठीक है भैया, ओ को क्या बोला है, ओ को क्या लिखेंगे, तो ओ को ई लिखेंगे, तो हमने ओ को ई लिख लिया। एम को क्या बोला है, यहाँ पे एम को बोला है कि एम को हम ओ लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे बोला है एम को हम आई लिखेंगे, सॉरी एम को आई लिखेंगे, तो एम को आई लिख लिया। ऐसे करके पूरे कंपनीज में पी को क्या लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, ऐसा पूरा चेक करोगे आप, तो आपका बन जाएगा SEINCPAMO। ये आपका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, किसको क्या लिखना है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको सिर्फ मैच करके उस कैरेक्टर की जगह पे वो नंबर, वो जो आपका है अल्फाबेट जो है वो लिखते जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा है, FAGGAFHAIIAH, तो नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड क्या बनेगा वो आपको चूज करके बताना है। अब इसमें कैसे चेक करना है, F के बाद में G आता है, G के बाद में H आता है, H के बाद में I आता है, तो I के बाद में क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे सब जगह में आप देखोगे तो सेंटर में आपका A ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेंटर में हम A ही लिख देंगे। ठीक है, अब थर्ड लेटर को चेक करते हैं, G के बाद में F आता है, F के बाद में I आता है, I के बाद में H आता है, H के बाद में K आता है, तो यहाँ पे के लिख दिया, तो JAK ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे पूछा है कि दो नंबर हैं वो रिस्पेक्टिवली 25% और 65% ज्यादा है थर्ड नंबर के, तो हमने मान लिया कि थर्ड नंबर जो है वो आपका क्या हो गया, 100 हो गया। यहाँ पे आप x भी इसको मान सकते हो, पर यहाँ पे इजी रहने के लिए आप 100 मानोगे तो जल्दी से आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि थर्ड नंबर जो है वो मेरा 100 है। अब क्या बोला है कि थर्ड नंबर के बाद में जो आपका फर्स्ट और जो सेकेंड नंबर है वो आपके 25 और 65% ज्यादा है, तो 100 का 25% ऐड करोगे तो 125 हो जाएगा, और 65 में अगर है ना 100 का 65% और ऐड करोगे तो 165 हो जाएगा। तो यानी कि मैंने पहला नंबर, मैंने दूसरा नंबर और मैंने तीसरा नंबर यहाँ पे लिख लिया। आगे क्या बोला है, आपको बताना है कि इन दोनों नंबर का रेशियो कितना होगा, तो ये जो दोनों नंबर आपने निकाले हैं इसका अनुपात कितना होगा, इसका रेशियो कितना होगा, तो आप 125/165 करोगे, तो इसको आप यहाँ पे कट करोगे तो आपका 25:33 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही दिया हुआ है, टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेस देन द थर्ड नंबर। यहाँ पे हमको क्या बोला था, ज्यादा बोला था, तो हमने यहाँ पे 100 में 25 और 65% को ऐड करा था। यहाँ पे बोल दिया कि थर्ड नंबर से कम है 90% और 75%, तो वही थर्ड नंबर आपका 100 हो जाएगा। अब बोला है कि थर्ड नंबर से कम है आपका 90% और दूसरा नंबर जो है वो आपके 75% कम है, तो 90% अगर हम 100 में से 90% निकालेंगे तो कितना बचेगा, 10 बच गया, और 100 में से 75% कम बोला है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया तो 25 बच गया। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हमारे पास में तीनों आ गए। आगे क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकेम इक्वल टू द सेकंड नंबर, यानी कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वे दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। पहली संख्या जो है आपका ए, हमने पहली संख्या मानी है, तो पहली संख्या में कितनी प्रतिशत हम वृद्धि
करेंगे कि ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी, 25 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो यहाँ पे पहले आपको दोनों संख्या का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो निकालना होता है। तो 10 - 25 करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत उसके बराबर हो जाएगी। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका 150 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम है, इसको आप खुद से चेक करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे एवरेज निकालने के लिए बोला है, इन सबका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालना है, सभी जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं आपको सभी का क्या करना है, टोटल करना होता है, और जितने भी आपके डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 से आप क्या कर दोगे, उसको डिवाइड करोगे। तो इन सबको प्लस करना पहले, 87 84 86 90 82 88 और 78, इन सबको प्लस करना। प्लस करके इसको आप 7 से जब डिवाइड करोगे आपके सामने आपका आंसर होगा 85। इसी तरीके से आपको एवरेज निकालना होता है। एवरेज निकालने के लिए बोले तो जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबसे पहले उनको प्लस कर देना सारे नंबर को, और वो कितने नंबर है 1 2 3 4 ऐसे गिन लेना, उससे उसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 6:11 एंड 11:2। आपसे पूछा है कि 2:3 6:11 और 11:2 का मिश्रित अनुपात कितना होगा, कंपाउंड रेशियो कितना होगा। तो कंपाउंड रेशियो जब भी आपसे पूछे आपको क्या कर लेना है, आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2:1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 से 2 हमने कट कर लिया, 11 से 11 हमने कट कर लिया, 3 और 6 बचा तो 3 1 3 और 3 2 6, तो 2:1 का रेशियो यहाँ पे बन गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी कंपाउंड रेशियो आपसे पूछे, मिश्रित अनुपात पूछे, तो आपको क्या कर देना है, सभी का गुणा कर देना है, सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 हमने किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो हमारे सारे क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग के वो सॉल्व करे हैं, और भी आप अपनी तरफ से काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका हाथ जो है वो मैथ्स और रीजनिंग में बैठेगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपको क्लास और क्वेश्चन जो है वो कैसे लगे हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जितनी भी सीरीज मैंने करवाई है वो सारी क्लासेस को देख लेना। मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर लेना। लर्निंग टुगेदर हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।